Hello, students. How are you? I hope you all will be fine and cheerful. Today, I welcome all the students of class 7 on my YouTube channel, SST and English Classes by Pankaj Sir. Dear students, today I am here with a very interesting story from your English book, The Ashes That Made Tree Bloom. Students, this story is about a pet dog and his master. You know, all animals after love. So let's see this story and enjoy it. This is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog. विद्यार्थियों, ये कहानी जो है एक बहुत ही ईमानदार और कठिन परिश्रम करने वाले ओल्ड कपल्स की है। ओल्ड कपल्स यानी एक बुढ़ा व्यक्ति था और एक उसकी पत्नी थी और उनका एक पालतू कुत्ता था। द नेबरबोर्स आर ट्रबलसम, उनके पड़ोसी जो थे वो बहुत ही परेशान करने वाले थे। एंड द डॉग डाइड अ सैड डेथ, और उनके कुत्ते की मृत्यु बहुत ही दुखद होती है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स solace and support his master in unexpected ways, लेकिन उस कुत्ते की आत्मा जो है वो मरने के बाद भी अपने मालिक की मदद करती है। आप जानते हैं कि हर जानवर जो होते हैं प्यार के भूखे होते हैं, और ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन इस कहानी का नाम है द एसेस दैट मेड ट्री ब्लूम, यानी राख जिससे पेड़ हरा भरा हो गया। आइए देखते हैं इस कहानी को, एंजॉय करते हैं। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डोमियोज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग। देखिए, जापान में 19वीं शताब्दी में जो वहाँ के बड़े ज़मींदार होते थे उनको डोमियोज कहा जाता था। तो बात उन्हीं दिनों की है, जापान में एक वृद्ध कपल रहता था जिनका सिर्फ एक पालतू कुत्ता था। हैविंग नो चिल्ड्रेन दे लव्ड इट एज थ्रू इट वेयर अ बेबी। चूँकि उनका कोई बच्चा नहीं था इसलिए उसे बिल्कुल अपने बच्चे जैसा प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट a collection of blue crab and at meal time muko for that was its name। वो बुढ़ा व्यक्ति जो था उसके लिए एक ब्लू कलर का कारपेट जैसा बनाया था और खाने के समय मुको, उस कुत्ते का नाम था मुको। उट सीट ऑन इट एज snug एज एनी कैट, वह उस गद्दे पर ऐसे बैठता था जैसे कोई बिल्ली हो। द काइंड पीपल feed the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted। वो दयालु इंसान जो थे दोनों, वो उस कुत्ते को मछलियों के छोटे छोटे टुकड़े और वह जितना चाहता था बॉइल्ड राइस उसको खिलाते थे। Thus treated the dumb creature love its protectors like a being with a soul। इस तरह से इतना प्रेम और स्नेह पाकर वह न बोलने वाला जीव, गूंगा जीव जो था, अपने मालिक को बहुत चाहता था, बहुत पसंद करता था, बहुत प्यार करता था। द ओल्ड मैन being a rice farmer went daily with hoe a spade into the fields, working hard from the morning until Otento Sama had gone down behind the hill। यद्यपि आप देखें तो किसान जो था अमीर होने के लिए प्रतिदिन खेतों में अपने कुदाल और फावड़े के साथ जाता था। सुबह से लेकर शाम तक ओ टेंटो समा, जापान में ओ टेंटो समा को सनसेट के नाम से जाना जाता है, सूरज के डूबने तक। तो वह सुबह में चला जाता था और जब शाम होता था यानी सूरज जब पहाड़ियों के पीछे छिप जाता था
तब तक काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वॉक, प्रतिदिन कुत्ता भी उसके पीछे पीछे जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हीरोइन डेट वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स, और रास्ते में आने वाले कदमों के नीचे पड़ने वाले जितने भी वर्म्स थे उनको पिकअप करता था। For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. वह बुढ़ा व्यक्ति जो था सजीवों के प्रति, यानी जितने भी जीव थे उनके प्रति इतना दयालु था कि वह अपने कुत्ते को ही नहीं, वहाँ के पक्षियों को भी खाना देता था, दाना डालता था। One day द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन कुत्ता दौड़ते हुए उसके पास आया। पुटिंग हिज पॉ अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मेंशनिंग विथ हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, उसके पैरों पे अपने पंजों को रख दिया और पीछे कोई स्थान दिखाने लगा, मेंशन करने लगा, इशारा करने लगा। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पीट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट, पहले तो वो बुढ़ा व्यक्ति सोचा कि उसका कुत्ता उसके साथ मजाक कर रहा है, खेल रहा है और उसे ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन विनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम टाइम, लेकिन कुत्ता जो था वहीं पर अपना पूंछ हिलाता हुआ इधर उधर घूमता रहा कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनट के लिए। देन द ओल्ड मैन followed to the dog a few yards to the place where the animal began to lively scratching, तब वो बूढ़ा व्यक्ति उस कुत्ते के पीछे पीछे उस स्थान पर गया जहाँ पर उसने क्या किया था कि जमीन को थोड़ा सा स्क्रैच किया था, खोदा था। Thinking it was possibly a buried bone or bit of fish, the old man struck his hoe in the earth. वो बूढ़ा व्यक्ति सोचा कि हो सकता है कि कोई हड्डी का टुकड़ा या कोई मछली का टुकड़ा इसमें दबा हुआ है, इसलिए उसने अपने फावड़े को जमीन में मारा। When lo, a pile of gold gleamed before him, लेकिन ये क्या, उसके सामने सोने का चमकता हुआ जो था ढेर जो था उसके सामने आ गया। यानी वह समझा पहले कि यहाँ हो सकता है कि कोई हड्डी उड्डी दबा हो जिसके कारण एक कुत्ता जो है उसको खुरच रहा हो खाने के लिए, लेकिन जब उसने फावड़ा मारा तो देखता है क्या कि वहाँ सोने का ढेर है। Thus, in an hour, the old couple were made rich. इस तरह से एक घंटे में वो ओल्ड कपल जो थे अमीर हो गए। The good soul brought a piece of land, made a feast for their friends, and gave plentiful to their poor neighbors. उस अच्छे व्यक्ति ने जमीन का टुकड़ा खरीदा, अपने दोस्तों के लिए एक घर पे शानदार दावत दिया और साथ ही साथ बहुत सारा उसमें से धन अपने गरीब पड़ोसियों में बांट दिया। As for the dog, they patted him till they nearly smothered him with kindness. और उस कुत्ते को तो दयालुता से, प्रेम से, स्नेह से वे लोग थपथपाते नहीं थकते थे। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind. उसी गांव में दो और वृद्ध रहते थे, एक वृद्ध व्यक्ति रहता था और उसकी पत्नी रहते थे जो ना ही अच्छे इंसान थे ना ही दयालु थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. और जहाँ जब कभी कोई कुत्ता या कोई भी कुत्ते उनके आसपास से, उनके घर के पास से गुजरते थे, उनको डांटते थे, फटकारते थे, यहाँ तक कि मारते भी थे। Hearing of their neighbor's good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bit of fish and other dainties. जब उन्होंने अपने पड़ोसियों के अच्छे लक के बारे में सुना तो उस कुत्ते की खुशामद करते हुए उसे अपने गार्डन में ले गए, बगीचे में ले गए और उसके सामने मछली का टुकड़ा और दूसरी चीज़ खाने वाले दे दिए। होपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, उन्हें आशा थी कि कुत्ता उन्हें खजाने के बारे में बताएगा।
बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर वुड नाइदर ईट नॉर मूव। लेकिन उस व्यक्तियों से, यानी वो दोनों व्यक्ति जो थे बुढ़े दूसरे, वो इतने निर्दयी थे कि उनसे कुत्ता डरा हुआ था। वो ना ही कुछ खाना खाया और ना ही वहाँ से मुड़ा। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with him. उसके बाद उसे वो पकड़कर दरवाजे तक ले गए, वहाँ से कुल्हाड़ी, फावड़ा और कुदाल लिए। No sooner had the dog got nearer a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. और अभी कुत्ता जो था उनके बगीचे में गया भी नहीं था। वहाँ एक पाइन का, चीड़ का एक या देवदार का पेड़ था। वहाँ पहुँचते पहुँचते उसने ज़मीन को खुरचना शुरू किया जैसे कि वहाँ बहुत बड़ा कोई खजाना हो। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पीड एंड होए। तब बूढ़ा व्यक्ति बोला अपनी पत्नी से कि जल्दी करो, मुझे जल्दी से फावड़ा और कुदार दो। क्राइड द ग्रीटी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय। यानी खुशी से उछलते हुए नाचते हुए उस लालची इंसान ने अपनी पत्नी से कहा। देन द covetous old fellow with a spade and the old crone with a hoe begin to dig. उसके बाद वो अपने फावड़े की मदद से, अपने कुदाल की मदद से ज़मीन खोदना शुरू किया। बट देयर वॉज नथिंग बट अ डेड किटन। लेकिन वहाँ एक मरी हुई बिल्ली के अलावा कुछ नहीं था। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोजेस। उसका दुर्गंध इतना वहाँ फैल गया कि वो अपने कुदाल फावड़े को नीचे रखकर अपने नाकों को बंद कर लिए। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death. और कुत्ते पर गुस्सा होकर उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे इतना मारा कि बेचारा वो मर गया, कुत्ता मर गया। And the old woman finished the work by nearly chopping off his head with the sharp hoe. और उस बुढ़िया ने, यानी उस बूढ़े व्यक्ति की पत्नी ने क्या किया कि फावड़े की मदद से कुत्ते के सर को काट दिया। They then flung into the hole and heaped the earth over his carcass. उसके बाद उन्होंने ज़मीन में एक गड्ढा खोदा और कुत्ते के शव को उसी में दबा दिया, यानी उन्हें उसे मारकर उसे दफना दिया। The owner of the dog heard of the death of his pet and mourning for him as if he had been his own child. जब कुत्ते के मालिक ने उसकी मृत्यु की खबर सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ, बहुत शोक व्यक्त किया, जैसे उसे उसका अपना ही बच्चा हो। Went at night under the pine tree. उस पाइन ट्री के नीचे रात को गया। He set up some bamboo tube in the ground such as are used before tombs. उसने वहाँ कुछ बांस के पत्थर गाड़ दिए, बांस के जो पौधे होते हैं जैसे कि किसी मकबरे पे किसी के शव के पास बनाया जाता है। इन विच ही पुश फ्रेश फ्लावर्स, उसमें कुछ अच्छे ताज़े फूल भी रखे। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस। उसके बाद वहाँ खाना और पानी रखकर बहुत ही सुगंधित और महंगा अगरबत्ती भी जलाया। He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. वो बूढ़ा व्यक्ति जो था इतना दुखी था कि उसे शोक व्यक्त करते करते अपने कुत्ते की मौत पर उसे कई नामों से पुकारता था जैसे कि वो जिंदा हो। उसके बाद क्या हुआ? That night the spirit of the dog appeared to him in the dream and said. उस रात को कुत्ते की आत्मा जो थी उस वृद्ध व्यक्ति के सपने में आई और बोली, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव। मेरे जो ग्रेव यानी कब्र पर जो पाइन का ट्री है, पेड़ है, उसे काटो। एंड मेक फ्रॉम ईट अ मोटार फॉर योर राइस पास्ट्री एंड अ मील फॉर योर बीन सॉस। और उसके तने से एक मोटार बनाओ जिसमें तुम चावल को पीस सको और एक मील बनाओ जो तुम्हारे बीन यानी सेम के जो बीज हैं उसे के कूटने के लिए हो, यानी उसे पीसने के लिए हो। सो द ओल्ड मैन चॉप्ड डाउन द ट्री
and cut out of the middle of the trunk a section about 2 feet long. इसलिए उस वृद्ध व्यक्ति ने उस पेड़ को काटा और लगभग 2 फीट लंबा उसका मोटा जो तना था मिडिल का बीच वाला उसे निकाला विथ ग्रेट लेबर और काफ़ी कठिन परिश्रम के पश्चात पार्टली बाई फायर पार्टली बाई द chisel he scraped out a hollow place as big as a small ball और उस पर मेहनत करके जलाकर उसे छेद कर उसके बीच एक होल सा बनाया उस तने के। जैसे आप लोग देखते होंगे हमारे यहाँ ओखली होती है, ओखली आप लोग देखे होंगे सब लोग, उसी टाइप का। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडेड हैमर ऑफ वुड, उसके बाद लकड़ी का एक हैमर बनाया जैसे मूसल होता है, सच एज इट यूज फॉर पाउंडिंग राइस, किस लिए, तो उस राइस को यानी चावल को कूटने के लिए। When न्यू ईयर्स टाइम ड्रो नियर, जब नए साल का समय नज़दीक आया, he wished to make some rice pastry, तो उसने क्या किया, राइस पास्ट्री बनाना चाहा। When the rice was all boiled, जब चावल पूरी तरह से बॉयल हो गया, ग्रैनी पुट इनटू इट्स मोटार, तो उसमें उस वृद्ध व्यक्ति ने उस मोटार में रखा, यानी उसकी पत्नी ने। The old man lifted his hammer to pound the mass into dust, and the balls fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. और उस वृद्ध व्यक्ति ने हैमर से जोर से उस पर प्रहार किया। अब पास्ट्री जो था, राइस का जो चूर्ण जो था, वह बेकिंग के लिए तैयार हो गया। Suddenly the whole mass turned into a heap of gold, और वो जो चावल का चूर्ण जो गिरा था, अचानक वह सब जो था वो सोने के ढेर में, सिक्कों में बदल गया। When the old man took the hand mill and filling with a bean sauce to grain, the gold dropped like rain, और जैसे ही उसमें उसने सेम का बीज डाला, उसको पीसा, उसमें से सोने जो थे वो बिल्कुल बादलों जैसे बरसने लगे। जैसे आप लोग देखते हैं ओखली में कोई चीज़ कूटा जाता है या पीसने के लिए जो मोटार में लगाया जाता है, तो पीसने के बाद नीचे गिरता है। आप लोग देखे होंगे गेहूँ पीसाता होगा तो कैसे उसमें से आटा जो बनता है, उसी तरह वो बीन का जब उसमें सेम का यानी बीन यानी सेम का बीज डाल के जब उसका पिसाई किया, तो उसमें से सोने के सिर्फ सिक्के जो थे, वो सोना जो था वो बादलों के जैसा नीचे गिरने लगा। मीनवाइल द इनोवेशियस नेबरबोर पिप्ड in at the window when the boiled bean were being ground, और उस समय अपनी खिड़की से वो लोग झांक कर देख रहे थे, कौन, जो दुष्ट पड़ोसी जो थे वो, कि कैसे सोने गिर रहे हैं। गॉडी मी cried the old hag as she saw each dropping of sauce turning into yellow gold until a few minutes the tube under the mill was full of shining mass of gold, और वह देखकर वो बेचारी बुढ़िया जो थी चिल्लाई उनके अच्छे लक पे, उनके अच्छे जो उनका कंडीशन हो गया उस पे, और देखते ही देखते वो मोटार जो था वो चमकते हुए सोने के ढेर से भर गया। सो द ओल्ड वेयर कपल वेयर रिच अगेन, इस तरह से वो बूढ़े व्यक्ति जो थे वह पुनः क्या हो गए, अमीर हो गए। द नेक्स्ट डे द एस्टिंगी एंड विक नाइटबोर केम एंड बोरो द मोटार एंड मैजिक मिल, अगले दिन वह पुनः पड़ोसी आते हैं और मोटार और वो मिल मांग कर ले जाते हैं। दे फिल्ड वन विथ बॉइल्ड राइस एंड अदर विथ बीन्स, और एक में वो लोग क्या करते हैं, चावल बॉयल करके भर देते हैं, एक में सेम का बीज भर देते हैं। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड वुमेन टू ग्रीन, उसके बाद बुढ़ा व्यक्ति जो है उसे कूटने और बुढ़िया जो है उसे पीसने लगती है। बट एट द फर्स्ट ब्लो and turn the pasty and sausage turned into a so full masses of worms, लेकिन जैसे ही उसमें से चूर्ण बनकर निकलता है वह सिर्फ किसका होता है, worms, कीड़ों का होता है, कीड़े गिरने लगते हैं। Still more angry at this they chop the meal into pieces and use as firewood, और इस बार तो वो गुस्सा होकर क्या करते हैं कि उस मोटार और मिल को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और उसे आग के हवाले कर देते हैं। एक बार फिर जो थे वो जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले पड़ोसी जो थे उस बुढ़े व्यक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। अब आगे क्या होता है, यहाँ कंप्रीहेंशन चेक के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप लोगों को कर लेना है। इस पे केवल राइट आंसर चूज़ करना है, या आगे मैं इसको बताऊंगा भी। आगे हम अपने कहानी को देखते हैं सेकेंड पार्ट इसका।
नॉट लॉन्ग आफ्टर डैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। और अभी ज़्यादा भी दिन में नहीं होता है तब तक उस बूढ़ा, वो जो अच्छा वाला व्यक्ति होता है, बूढ़ा व्यक्ति, उसको पुनः एक सपना आता है, यानी कुत्ते के मालिक को पुनः एक सपना आता है। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम। और कुत्ते की आत्मा पुनः आकर बोलती है, टेलिंग हिम हाउ द वीक पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। उससे कहती है कि देखो कैसे उस दुष्ट व्यक्तियों ने तुम्हारे इस पाइन ट्री से बने हुए मील और मोटार को जला दिया। टेक द एजेस ऑफ द मील, स्प्रिंकल देम ऑन द विथर ट्री एंड दे विल ब्लूम अगेन, सिड द डॉग स्पिरिट। कुत्ते की आत्मा कहती है कि जाओ उनसे राख जो है उस मील का उसे ले लो और उस राख को मुरझाए हुए सूखे हुए पेड़ों पर फेंको, वह पुनः एक बार फिर से हरे भरे हो जाएंगे। The old man awoke and went at once to his weak neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the ease of their square fireplace in the middle of the floor। और वह बुढ़ा व्यक्ति जाता है अपने उस पड़ोसियों के यहाँ, दुष्ट पड़ोसियों के यहाँ। वो देखता है कि कैसे उसने, उन लोगों ने उस मोटार को क्या किया है, जला दिया है और उसको उसके चारों तरफ बैठे हुए हैं। Smoking and spinning, from time to time they warm their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay a pile of the broken piece। उसमें से कुछ को वो लोग जला दिए हैं जिसके अलाव से, जिसके आंच से वे अपने हाथ पैर गर्म कर रहे हैं, और उनके पीछे उस मोटार का कुछ टुकड़ा जो था, कटा हुआ टूटा हुआ, वो पड़ा हुआ था। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एसेस। वह अच्छा बुढ़ा व्यक्ति जो था बड़े ही विनम्रता से उनसे राख की मांग करता है। Now the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief. They let him fill his basket with the ashes। यद्यपि वो दुष्ट प्रवृत्ति वाले जो बुढ़े व्यक्ति हैं वो उसके ऊपर नाक चढ़ाते हैं, उसे डांटते हैं जैसे कि वो कोई चोर हो, लेकिन फिर भी उसे बास्केट भर, टोकरी भर राख उठाने देते हैं। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन। घर आकर वो बुढ़ा व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर बगीचे में जाता है। इट बीइंग विंटर, जाड़े का मौसम होने के कारण, देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज वेयर। उनका चेरी का जो पेड़ होता है बिल्कुल खाली होता है, उस पर फूल पत्ते नहीं होते हैं। ही स्प्रिंकल अ पिंच ऑफ एसेस ऑन इट। वह उस पर एक मुट्ठी राख लेकर फेंकता है। एंड लो इट स्पाउट ब्लूम अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम विच परफ्यूम द एयर। और यह क्या, अचानक ही वो चेरी का वृक्ष जो है पुनः उस पर फूलों से भर जाता है, खिल जाता है, और उसकी जो सुगंध है वो चारों तरफ हवाओं में फैल जाती है। The news of this filled the village and everyone ran out to see the wonder। यह समाचार जो है पूरे गांव में फैल जाती है और दूर दूर से गांव में लोग जो है इस वंडर को, इस आश्चर्य को देखने आते हैं। The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered tree bloom। अब जब ये बात सुनते हैं वो दुष्ट प्रवृत्ति वाले पड़ोसी, तो वो भी बाकी मोटार के जो हैं राख को इकट्ठा करते हैं ताकि वो भी पेड़ पर उसे छिड़क कर उसे हरा भरा बनाएंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डोमियो वाज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द विलेज सिट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस। जब वो बूढ़ा व्यक्ति सुनता है कि वो ज़मींदार की, यानी डोमियोज यानी जो ज़मींदार हैं जापान के बड़े बड़े लोग, जब उनकी सवारी जो है वो किसी हाईवे से गुजरने वाली होती है तो वो अपने बास्केट में राख लेकर वहाँ पहुँच जाता है। एज द ट्रेन अप्रोच ही क्लाइम्ड अप इनटू द एन ओल्ड विथर्ड चेरी ट्री डेट स्टूड बाय द वे साइड। और जैसे ही वो देखता है कि अब उनका जो यात्रा जो दल है
वो आने वाला है, वो पेड़ के, एक सूखा पेड़ होता है रोड के किनारे, उसी पे वो बास्केट के टोकरी के राह के साथ चढ़ जाता है, वो जो अच्छा वाला बूढ़ा व्यक्ति होता है। नाउ in the days of the Domios, it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows। और उन दिनों का, डोमियोस के दिनों का यह परंपरा था कि जब वे लोग गुजरते थे तो जितने भी लोग होते थे रास्ते के, वो अपने ऊंचे खिड़कियों को बंद कर लेते थे। दे इवन पास देम फर्स्ट with a slip of paper so as not to commit the interference of looking down to his lordship। यहाँ तक कि अगर ज़रूरत होता था तो खिड़कियों को अखबार वगैरह से ढक भी देते थे ताकि उनसे कोई गलती ना हो जाए, उनकी नज़रें उन पर न पड़ें। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जो रोड पे घुटने के बल झुक जाते थे, अपने हाथों को ऊपर उठा देते थे, और जब तब तक ऐसा करते थे जब तक वहां से उनका शोभा यात्रा गुजर न जाए। अभिवादन के लिए द ट्रेन ड्रू नियर, वह यात्रा दल जो था नज़दीक आया। One tall, confident man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down your knees, get down your knees," and everyone kneeled down while the procession was passing। और उन सबके आगे आगे एक लंबा सा व्यक्ति चलता था जो सबको आदेश देता था, घुटने के बल झुक जाओ, घुटने के बल झुक जाओ, और सब कोई अभिवादन के लिए घुटने के बल झुक जाता था जब वो शोभा यात्रा गुजरती थी। सडनली द लीडर ऑफ द वैन caught sight द एज्ड मैन ऑफ इन द ट्री। और अचानक उसमें का जो लीडर था उसका ध्यान गया कि एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एंग्री टोन। वह जैसे ही उसे गुस्से भरे आवाज में बुलाना चाहा, बट सीइंग he was such an old fellow, he pretended not notice him and passed him by। लेकिन जब उसने देखा कि यह बहुत बूढ़ा व्यक्ति है तो उसने उसे अनदेखा कर दिया और वहां से गुजर गया। So when the Domios Pancu drew near, the old man taking a pinch of ashes from his basket scattered it over the tree। और जैसे ही जमींदार का शोभा यात्रा उसकी पालकी वहाँ से गुजरी, उसने एक मुट्ठी राख लिया और उसे पेड़ पर छिड़क दिया। इन ए मोमेंट इट ब्रस्ट इनटू ब्लूम। और तुरंत ही वह पेड़ जो था बिल्कुल खिल गया। द डिलाइटेड टोमियोस ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गेट आउट टू सी द वंडर। इससे वह जमींदार जो थे इतने ज़्यादा खुश हुए कि उसने अपनी शोभा यात्रा को रोक दिया और इस आश्चर्य को देखने के लिए उसे रुक गए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स लाइक सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड टू बी गिवन। और आदेश दिया उस बूढ़े व्यक्ति को कि इन्हें बहुत सारे उपहार, जैसे सिल्क लॉब्स है, स्पॉन्ज केक हो गया, फैन, ये सब देने का आदेश दिया। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कास्टल। और यहाँ तक कि उस व्यक्ति ने, डोमियोज ने, उन्हें अपने किले में भी आमंत्रित किया, इन्वाइट किया आने के लिए। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ। इस तरह से हंसी खुशी पूर्वक वह वृद्ध व्यक्ति जो था इस अपनी खुशी को अपनी पत्नी से साझा करने के लिए घर गया। But when the greedy neighbor were hard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway। और जब उस दुष्ट पड़ोसी ने ये सुना, वह भी थोड़ा सा उस जादुई राख को लेकर उस हाईवे के पास, राजमार्ग के पास पहुंचा। There he waited until a Domios train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree। और जैसे ही वहाँ से जमींदार की शोभा यात्रा निकली, वह घुटनों के बल बैठने के बजाय उसने, वह भी जो था, एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया।
सूखे पेड़ के ऊपर। When the Domios himself was almost directly under him, जब स्वयं उस वो जमींदार ठीक उस पेड़ के नीचे आया, which he threw a handful of ashes over the tree, उसने क्या किया कि एक मुट्ठा राख लेकर पेड़ के ऊपर से ऊपर छिड़क दिया। which did not change a particle, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। The wind blew and the fine dust in the noses and eyes of the Domios and his wife, और हवा बह रही थी तो उस राख के कण डोमियोज और उसकी पत्नी के आंखों और नाकों में पहुंच गए। Such sneezing and choking, लोग छींकने खांसने लगे। It spoiled all the pomp and dignity of the procession, इससे शोभा यात्रा की जो भी ख्याति थी, जो उसका भव्यता थी, उसमें कमी आ गई। The man whose business it was to cry, "Get down your knees," seized the old fool by a collar, dragged him from the tree, and trampled him and his ash basket in a ditch by the road। और वो जो व्यक्ति आगे चलता था और सबको घुटने के बल झुकने के लिए कहता था, उसने उसे कॉलर पकड़कर नीचे उतारा, उसके टोकरी को राख सहित रोड के किनारे फेंक दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसे इतना पीटा और मरने के लिए वहीं छोड़ दिया, बहुत मारा और छोड़ दिया। Thus the wicked old man died in a mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both and he and his wife lived to a green old age। इस तरह से वह दुष्ट व्यक्ति वहाँ कीचड़ में मरता रहा, लेकिन वह कुत्ता जो था उसकी आत्मा बड़ी ही शांत और सुरक्षित स्थान पर रही, और दोनों वह बूढ़े व्यक्ति और बुढ़िया काफ़ी दिनों तक जीवित रहे, काफ़ी अच्छा ज़िंदगी व्यतीत किए। इस तरह से आपने देखा कि गलत करने का नतीजा क्या होता है। हमें भी अपने जीवन में ऐसे आदर्शों को अपनाना चाहिए। ये था आपका स्टोरी जिसको लिखा था विलियम एलियट ग्रिफिथ ने। अब आइए हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर्स को देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसमें कंप्रिहेंशन चेक के कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाई डिड द नेबर वॉज किल द डॉग, वृद्ध जो पड़ोसी थे दुष्ट, उसने कुत्ते को क्यों मार दिया? आपका आंसर इसमें है, आप लिख सकते हैं। उसके बाद मेक द राइट आइटम जो था उसको आप लोगों को चुन के लिख लेना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर आपके सामने है। अब हम लोग वॉकिंग विद द टेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर बुक का है उसको करेंगे, ध्यान दीजिए। द ओल्ड फार्मर is a kind person. What evidence of his kindness do you find in the first two paragraph? वह बुढ़ा व्यक्ति जो था एक दयालु व्यक्ति था। आप पहले जो स्टोरी का 2 पैराग्राफ पढ़े उसके आधार पर कैसे कह सकते हैं? आपका आंसर है द ओल्ड फार्मर वॉज अ काइंड पर्सन एंड he and his wife had a pet dog named Muku as his baby. Having no children, they loved it as though it were a baby. They feed him fish from their own chopsticks and all the boiled rice he wanted. He was patient and kind to everything that he had life, and often turned off a sword on purpose to give food to the birds. जैसा कि कहानी में हम लोगों ने पढ़ा कि वो वृद्ध व्यक्ति जो था बहुत ही काइंड था, उसकी पत्नी जो थी वो भी बहुत ही दयालु थी। उनका एक डॉग था, पालतू कुत्ता, जिसका नाम मुकू था। उसे वाइल्ड राइस फिश वो अपने से खिलाते थे, और चूँकि उनके बच्चे नहीं थे इसलिए उसको बड़े ही प्यार करते थे जैसे उनका अपना बच्चा हो। दोनों इतने दयालु थे कि वो जितने भी सजीव जीव वहाँ पे रहने वाले थे उन सबको बहुत प्यार करते थे। यहाँ तक कि बूढ़ा व्यक्ति जो था वो पक्षियों को भी दाना खिलाता था, जिससे यह साबित होता है कि वो बहुत ही दयालु था। What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? कुत्ते ने क्या किया उस बूढ़े व्यक्ति को सोने के ढेर तक ले जाने के लिए?
The dog came running to the farmer and kept on whining and running to and fro till the farmer followed him. The dog began to lively scratching, thinking it was possibly a buried bone or fish. The farmer struck his hoe in the earth and found the hidden gold. जैसे कि मैंने आपको कहानी में बताया कि कुत्ता दौड़ता हुआ अपने मालिक के पास आता है, उसको अपने पंजों से खुरचता है और उसे लेकर उस जगह पे जाता है, उसे फिर अपने पाँव से खुरचता है। बूढ़ा व्यक्ति ये सोचता है कि उसमें हड्डी होगा या मछली का कोई टुकड़ा होगा, वह अपना फावड़ा उसमें मारता है और क्या है, उसके सामने सोने का ढेर दिखाई देता है। आपका थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट? कुत्ते की आत्मा ने उस वृद्ध व्यक्ति की मदद पहली बार कैसे की, उस किसान की मदद पहली बार कैसे की? आपका आंसर है, द स्पिरिट ऑफ द डॉग आस्क्ड द फार्मर in his dream to cut down the pine tree over his grave and make a mortar for rice pasty and meal for bean sauce. पहले कुत्ते की आत्मा जो है उसे कहती है कि मेरे कब्र पे ये जो पाइन का ट्री है इसे काटो, इसे मोटार बनाओ, चक्की बनाओ और उसमें चावल और सेम के जो बीज हैं उसे पीसो। हाउ डिड इट हेल्प नेक्स्ट? दूसरी बार कैसे मदद करती है? The spirit of the dog informed the farmer in his dream that his weak neighbors had burnt the hand mill. कुत्ते की आत्मा पुनः उनके सपने में आती है और बताती है कि उसके पड़ोसी जो हैं उसे जला दिए हैं उसके मिल को। He advised him to take the ashes of the mill and sprinkle them on the withered trees and they would bloom again. और उसे सुझाव देती है कि उसके राख को सूखे हुए मुरझाए हुए पेड़ों पर फेंको और पुनः हरे भरे हो जाएंगे। इस तरह से दोनों बार उसकी मदद करती है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द डेमियोज रिवार्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबरहुड फॉर द सेम एक्ट? जमींदार जो हैं एक ही समान काम करने के लिए किसान को उपहार देते हैं और उसके पड़ोसी को दंड देते हैं, इसका कारण क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, द फार्मर हैड द मैजिकल एस। अब जानते हैं किसान के पास जादुई राख था। ही मेड द ओल्ड विथर्ड चेरी ट्री ब्लूम वंस अगेन बाई स्प्रिंकल द एसेस। वह उस जादुई राख को जैसे ही किसी मुरझाए हुए पेड़ पर, सूखे हुए पेड़ पर फेंकता है, वह क्या हो जाता है? हरा भरा हो जाता है। सो द डैमियोज रिवार्डेड द फार्मर फॉर दिस। इसलिए जमींदार उस किसान को रिवार्ड देते हैं, उपहार देते हैं। वेन हिज ग्रीडी नेबर बोर हार्ड अबाउट इट, जब उसका दुष्ट पड़ोसी, लालची पड़ोसी इसके बारे में सुनता है, ही टुक द एसेस एंड वेन डोमियोज वाज पासिंग ऑन द हाईवे ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एसेस ओवर द ट्री। तो वह भी एक मुट्ठा पेड़ पर चढ़ के राख को क्या करता है? फेंकता है। द ट्री डिड नॉट ब्लूम, पेड़ तो खिलता नहीं है, हरा भरा नहीं होता है। एंड द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डोमियोज एंड हिज वाइफ। लेकिन हवा के कारण राख जो है उस जमींदार और उसकी पत्नी के आँखों में, नाकों में पहुंच जाता है। डेट इज़ वाई हिज नेबर बोर पनिश फॉर द सेम एक्ट। और यही कारण है कि उसका पड़ोसी जो है इस कार्य के लिए दंड पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉकिंग विद द लैंग्वेज के है। Read the following conversation. Look, there is a conversation between Ravi and Mridu. In this conversation, we can notice that what, who, where are question words. They are used for ask question. Other some question words are when, why, where, and how, which. And now, here is a paragraph for you. Anil is in school. I am in school too. Anil is sitting in the left row. He is reading a book. Anil's friend is sitting in the second row. He is sharpening his pencil. The teacher is writing on the blackboard. Children are writing on their copybooks. Some children are looking out of the window. So now you have to ask some question by using where, what, who, that, like these words. So
read the paragraph and ask some question like this. Your answer is, where is Anil? Where is Anil sitting? What is he doing? Where is Anil's friend sitting? Who is writing on the blackboard? What are some children doing? Just like this, you can form other some questions to use these question words. Okay. So write in your fair book. Look here. Write the appropriate question words in the blank space in the following dialogue. Now you have to write some question words which are we read earlier in this chapter. And your answer, when, why, whose, how, just like this. You can write this answer in your fair book. Now fill in the blanks. Here is your fill in the blanks. Look. My friend lost his chemistry book. Now he does not know what to do and where to look for it. So this fill in the blanks is also based on question word what, where, which, how, where, like this. Okay. So you have to finish your fill in the blanks like this. Now add im or in to each of the following words and use them in the place of the elastic words in the sentences given below. Patterns, proper, possible, sensitive, competent. In these words you can add I am or in. So here is your answer. The project appear impossible at the first sight, but it can be completed if we work very hard. This in your box possible was given. You add I am before it and make it impossible. So you have to use I am, im, or I and in the following words to make it opposite. The second is, he is incompetent, that's why he can't keep any job for more than a year. Don't be impatient, your letter will be come one day, the postman told me. That's an improper remark to make under the circumstances. He appeared to be insensitive, in fact he is very emotional. Now read the following sentences. It was a cold morning and the star still glowed in the sky. An old man was walking along the road. The words in electric are articles a and an. You have already learned about articles. I have given you some examples. I have given you some exercise on articles a and the. You know, a or an is called definite article and indefinite article, and the is called definite article. So you use a or an in the following fill in the blanks. You have to use a, an, or the in the fill in the blanks, and your answer is here. There was once a play which became very successful. A famous actor was acting in it. In the play, his role was that of an aristocrat who had been imprisoned in a castle for 20 years. In the last act of the play, someone would come on the stage with a letter which he would hand over to the prisoner. Even though the aristocrat was not as accepted to read the letter at the each performance, he always insisted that the letter be written out from beginning to end. So all the fill in the blanks has been given here, a, an, or the. Now encircle the correct article, and your answer is this one. Would you like an apple or a banana? You know, before vowel sound we use an, and before consonant sound we use a. So before apple an is used, and before banana a is used. I'd like an apple, please. Take the red one and the fruit ball. Take the red one in the fruit ball. You may take an orange also if you like.
Which one? The ones beside the banana. So you have to complete all this. If you have any problem, write in my blog. That's all.